मैं दिव्या मित्तल वीनस एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ शनिदेव का एक छोटा सा टॉपिक, उनकी साढ़े साती का। आप देखिए कि कर्म हम सभी करते हैं। क्या आपने सोचा है इस कर्म का लेखा जोखा आखिर रखता कौन है? तो वो हैं हमारे शनिदेव। शनिदेव क्योंकि जन्म कुंडली में हमारे 10वें और 11वें दो घर के स्वामी होते हैं। 10th हाउस हमारे प्रोफेशनल हाउस है, कर्म का घर है। जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारे 10th हाउस से ही देखे जाते हैं कि हमारे कर्म अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं, वो सारा 10th हाउस में पता चल जाता है। ऐसे ही 11th हाउस जो 10th के बाद आता है वो भी शनिदेव ही रूल करते हैं। और 10th के बाद जब 11th हाउस आता है, 11th हाउस हमारे प्रॉफिट्स का है, इनकम का है, गेन्स का है और हमारी सारी इच्छाओं का है। वो सारी इच्छाएं जो हम चाहते हैं कि हमारी पूरी हों, क्योंकि कोई भी इच्छा बिना कर्म के तो पूरी होती नहीं है। आप कोई ना कोई छोटा बड़ा कोई ऐसा भी कर्म आप करेंगे तभी वो इच्छा की पूर्ति होती है। तो शनिदेव आपको कहना क्या चाहते हैं? अब आप ये देखिए कि 10 के बाद जैसे 11 आया, तो ऐसी शनिदेव आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप कर्म करो, मैं फल निश्चित ही दूंगा। लेकिन ये मत सोचिए कि कर्म आपके बुरे होंगे तो वो आपको फल बहुत अच्छा दे देंगे। हो सकता है कई लोग कहेंगे कि हम तो इतने बुरे बुरे कर्म करते तब भी हमें तो बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन आप शनि की लाठी में दिखती नहीं है, लेकिन वो जब पड़ती है तो आपको एहसास होगा कि हाँ, यहाँ पे मैंने गलत किया था, उसका फल मुझे गलत ही मिला है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आप कुछ गलत करें और वो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए? नहीं हो सकता ना। तो सेम शनिदेव कहते हैं बस कर्म करते जाओ, फल मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। सिर्फ आप ये सोचिए कि जो साढ़े साती का इनका समय होता है उसमें एक वो सोने की तरह एक इंसान को निखार देते हैं, क्योंकि पहला चरण जो 2.5 साल का होता है वो सिर्फ ये मस्तिष्क पे आता है। इंसान को बहुत तरीके की टेंशन्स होती हैं उस समय ड्यूरिंग द टाइम। ऐसा नहीं होता कि पूरे 2.5 साल इंसान टेंशन में ही रहता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम इस 2.5 साल का उसका टेंशन्स में जाता है। चाहे वो उसको फैमिली से रिलेटेड टेंशन हो, जॉब से रिलेटेड टेंशन हो, किसी भी तरीके की टेंशन उसको महसूस होगी। नेक्स्ट जो 2.5 साल का समय आता है वो पेट पर साढ़े साती आती है, ऐसा बोलते हैं। तो जब वो पेट पर साढ़े साती का मतलब ये है कि आप तरह तरीके के रोग आप ग्रसित होंगे। घर में भी किसी को भी रोग हो सकते हैं, कोई भी रोग हो सकता है, या पैरों में तकलीफ दे सकते हैं शनिदेव। ऐसी जब तीसरी साढ़े साती आती है तो वो आपके पैरों में आती है। पैरों से मतलब यहाँ पर यह है कि शनिदेव आपको मूव ऑन कराते हैं, तरह जगह जगह लेकर जाते हैं, उनकी वो यात्राएं कराते हैं। हो सकता है वो यात्राएं आपके लिए सुखद हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि परेशान हो जाएं आप यात्रा करते करते। तो कहीं ना कहीं वो शनिदेव ना आपको हर तरीके से मेंटली टेंशन देकर, रोगों से परेशान कर कर, या आपको अननेसेसरी का ट्रैवल देकर परेशान करते हैं। लेकिन वो आपको इतना मजबूत कर देते हैं कि आपका ये जो 7.5 साल का सफ़र है इसमें आप एक बनकर सोना निकलते हैं। और बहुत से लोग मतलब कहेंगे कि पता नहीं, उन्हें नहीं पता चलता, तो वो बात अलग है। लेकिन कभी अगर आप महसूस करें तो आप खुद देखेंगे कि हाँ, 7.5 साल बाद जब मैंने अपने कर्म अच्छे करने शुरू किए तो मुझे निश्चित ही 7.5 साल के बाद इतना अच्छा फल शनिदेव देके गए हैं। क्योंकि शनि इज़ मनी, आपको निश्चित ही वो मनी देंगे देंगे। क्योंकि अगर शनिदेव आपके कर्मों को देखते हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उनका फल ना मिले, जो मुझे लगता है। क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो कभी भी किसी भी इंसान के साथ अन्याय नहीं करते हैं। बस कर्म को देखते हैं कि आपके कर्म कैसे हैं। आप कभी भी असहाय लोगों की मतलब अवहेलना ना कीजिए, गरीब लोगों की दुख ना मतलब मजाक ना उड़ाइए। बहुत से लोग चलते फिरते मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो जितने भी आपके ये गरीब मतलब बहुत ज़्यादा असहाय लोग होते हैं या अपंग लोग होते हैं, वो सारे शनिदेव के ही रूल में आते हैं। वो देखते हैं कि आप इन लोगों के लिए कितना कर पा रहे हैं। आप इन लोगों की जितनी सेवा निस्वार्थ भाव से करेंगे उतना ही शनिदेव आपको देकर जाएंगे। आप ये देखिएगा, आप किसी को गरीब को आप धन से आप इतना ना कर पाएँ तो आप शरीर से करिए। आप उनको कुछ उनको आप खाने पीने की वस्तुएं दे सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। आप उनको देंगे तो आपको दुगना ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो जितना कहते हैं ना कि जितना दोगे दान उससे ज़्यादा ही भगवान आपको देकर जाते हैं, ये मैं मानती हूँ।
इसीलिए मैं इस पर अमल भी करती हूँ। तो अब मैं मेरी जो एक लाइन है वो तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, रोज़ मंदिर जाइए, आपके सारे ग्रह सुधर जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके घर के पास का जो मंदिर है वहाँ जब आप कदम रखेंगे तो वहाँ की जितनी भी पॉजिटिव ऑरा है उसको आप कलेक्ट कर पाएंगे। और जब वो कलेक्ट होगी और आप अपने घर आएंगे तो आप निश्चित ही इतना मतलब अच्छा महसूस करेंगे। पहले दिन दूसरे दिन जब जाना शुरू करेंगे ना, वो आपकी आदत में आ जाएगा। शुरू शुरू में सबको दिक्कत होती है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी नियम आप बहुत जल्दी फॉलो कर ले उसको। लेकिन एक बार आप मेरी मानकर देखिए, आप मंदिर जाना शुरू कीजिए और फिर देखिए अपने जीवन के चमत्कार। ये छोटी छोटी सी टेंशन तो ऐसे ही उड़ जानी है कि आपको पता भी नहीं चलेगी कि क्या टेंशन थी आपको। नमस्कार, फिर मिलेंगे।